बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाकया आज देखने को मिला। आपको उनकी तफसील की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर कोई गद्दारी करता है या अपने आइन और कानून के खिलाफ जाता है तो आर्मी के अंदर उसकी सज़ा भी बहुत सख्त है और उसकी जो कार्रवाई है, तहकीकात है, वो भी बहुत सख्त है। यानी आप बंदा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाक़या पेश आया, सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अच्छा ये मामला वहाँ के तलबा और लेक्चरार के दरमियान थे। यानी इसमें बाहर का बंदा उस वक्त तक इंक्लूड नहीं था जब तक ये वाकया सोशल मीडिया पर नहीं आया था। जी, अब तहकीकात होगी तो सामने आएगा कि वो वाकया क्या था, तलबा ने एहतजाज क्यों किया और वो खातून व टीचर जिनके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया उसके साथ उनके मामला क्या थे। तो सोशल मीडिया पे वीडियोस, तस्वीर गर्दिश करती हैं, मगर उनकी तरफ आपको लेके चल। सरहद यूनिवर्सिटी लेक्चरार हैं वहाँ यूनिवर्सिटी की, डॉक्टर आइना। तो मैंने अभी बताया कि उनके साथ मामलात थे तलबा के। उन्होंने अपने गालबन शौहर हैं, उनके आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने उनको तलब किया वहां पे। जी नाज़रीन, उन्होंने उनको वहां पे तलब किया। तलब करने के बाद उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदल यारवली। वो कर्नल है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। वो यूनिफॉर्म की हालत में आते। बज़ाहिर ये ज़रिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आर्टिकल 245 के तहत जो सिक्योरिटी बुलाई गई थी आर्मी को, जब वो बुलाया गया था, ये वो ऑन ड्यूटी थे, इनको बुलाया, ये आए, इन्होंने आके अपनी अहलिया को बाहिफाजत यहाँ से लेके जाना था। लेकिन तलबा ने इनको रोका और कर्नल साहब ने उनके हाथ पे, जो आर्मी वो ऑफिसर के हाथ में एक स्टिक होती है जो कि उनके आइन और कानून और उसके यूनिफॉर्म की बालादस्ती करती है, तहफ़्फ़ुज़ करती है, उन्होंने वो एक तालिब इल्म को मारी है, जिसकी वजह से वहाँ का जो माहौल है वो मज़ीद ख़राब हो गया। नौजवानों ने, जो नौजवान तालिब इल्म थे, उन्होंने उनका घिराव कर दिया कर्नल साहब का। उनकी अहलिया भी उनके साथ थी। तो उन्होंने घिराव किया तो उन्होंने कर्नल साहब को, किसी ने आगे से उनको हाथों से पकड़ा, किसी ने गिरबान से, किसी ने उनको थप्पड़ मारे, यूनिफॉर्म फट गई। तो लेफ्टिनेंट साहब ने अपनी तहफ़्फ़ुज़, अपनी अहलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने एक गन निकाल ली, जो सरकारी गन उनको मिली थी। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, गोलियां चला दी, स्ट्रेट गोली। कहा यह बताया जाता है कि उन्होंने हवा में फायरिंग की है, लेकिन किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ है, किसी को गोली लगी नहीं है, लेकिन उन्होंने फायरिंग स्ट्रेट की, ऊपर हवा में की और चले गए। लेकिन उसके बाद भी एहतजाज जारी रहा तालिब इल्म का, और खवातीन को हिरासा किया गया। ये कहा गया कि अगर आप अपने मोबाइल फोन हमें नहीं देते, वो वीडियो डिलीट नहीं करते, हम आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। क्यों भाई? अब वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी है, सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी है, वो वीडियो हर बंदे के पास जा चुकी है, वो मेरे पास नहीं है। कहाँ से तुम वो वीडियो छुपाओ? अगर तालिब इल्म जिम्मेदार है, उनको कटहरे में लेके आओ। अगर कर्नल साहब जिम्मेदार हैं, उनको लेके आओ। फिर इस पे एक्शन लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस वहां पे पहुंची, उन्होंने
वहाँ के जो तालिब इल्म थे उनको कहा कि हम यकीन दहानी करवाते हैं कि हम तहकीकात करेंगे। बहुत से तलबा ने तहकीकात को इनकार किया कि हमें भरोसा नहीं है। यानी कि आए रोज जो मामला होते हैं जिनमें हमारी फोर्सेस इंक्लूड होती हैं, अवाम का उन पर एतबार ही नहीं है। अब उन्होंने कहा जी हमें आप पे एतबार कोई नहीं है, लिहाजा तहकीकात हमारे सामने ऑन बोर्ड आनी चाहिए। जी, उसके बाद DGSP साहब का बयान आता है। उन्होंने जो कर्नल साहब थे उनको फौरन बुलवाया और उनको अपनी हिरासत में लिया और तहकीकात शुरू कर दी कि आप यूनिफॉर्म की हालत में आप गए, वहाँ पे आपने फायरिंग की, आपने आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी की, उन पे कार्रवाई शुरू कर। अब आर्मी के अंदर कार्रवाइयाँ कैसे होती हैं कि आप बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह का मामला पहले भी पेश आया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज मुशर्रफ का जहाज कराची लैंड करने से रोका था, एक बगावत हुई थी, तो आर्मी ऑफिसर्स ने उस वक्त घेराव किया था वजीर आजम हाउस का, आपको याद होगा। जब आर्मी के अंदर बगावतें शुरू हो जाए ना सर, तो फिर मामले कहीं से कहीं पहुंच जाते। अब इस्लामाबाद पुलिस तहकीकात करेगी, उसका सारे मामले की जांच पड़ताल करेगी। उम्मीद है कि DGSP साहब बहुत जल्द 1-2 दिनों के अंदर सामने आएंगे और वो इस जो सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर ये मामला हुआ है, तहकीकात करने के बाद रिपोर्ट सामने लाएंगे मीडिया पे और बयान करेंगे। सिर्फ सोशल मीडिया तक, नेशनल मीडिया तक ये वीडियो फुटेज पहुंच चुकी है। अब इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, इनको ये रिपोर्ट सामने लानी होगी, इनको बताना होगा क्या कार्रवाई हुई है, क्या मामला। इनको हल करें तो इस्लामाबाद पुलिस इन तलबा और टीचर जो डॉक्टर आइना है, इनके जो मामला जिसकी वजह से ये सारा आज वाकया हुआ, इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, इनको दूर करे, पहले इनके खिलाफ जाए, इनकी तहकीकात करें। क्या उसमें तलबा जो वो कसूरवार है या वो लेक्चरार? असल कहानी वहाँ से शुरू होती है। वो प्रोटेस्ट जो तलब इल्म कर रहे थे वो किस चीज़ पे कर रहे थे, तहकीकात पहले वहाँ की करवाएं, फिर ऊपर तक कर।